हेलो, वेलकम। नो कांटेक्ट फीलिंग्स लेके आया हूँ। एंड क्या होता है कि जब आप एक टैरो रीडिंग को देखते हो तब आप बेसिकली वही घिसे पिटे मीनिंग को समझते हो, और जब आप माँ काली के साथ टैरो को जुड़ते हो तो आपके कॉन्शियसनेस पे लाइक एक नया वेरिएशंस आ जाते हैं। टैरो का ही मीनिंग एक और रूप ले लेते हैं और हम लोग रिलेट भी कर पाते हैं। सो आज जो मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के फीलिंग्स रीड कर रहा हूँ, ये सबके लिए है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शंस पे थैंक यू माँ काली लिख दीजिएगा। ओके, लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट यानी कि जिसके साथ आपका बातें बंद है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और माँ क्या एडवाइस दे रहे हैं। लेट्स सी। इस टाइम पे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जय माँ काली। जो व्यूअर्स इस टाइम पे उनके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं वो क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। द मून। कुछ तो चल रहा है भाई इन 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 इनके मन में, कुछ सस्पिशियस सा कुछ चल रहा है। द 7 ऑफ शॉर्ट्स का क्लैरिफायर क्या है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। मून का क्लैरिफायर क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द 4 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर कुछ सीक्रेट लेके चल रहे हैं। ओके, एज इफ ये इंसान आपके सामने या फिर अपनी इमेज को ठीक करने की कोशिश करे। ओ माय गॉड, ओके फाइन। ये इंसान दिखा रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि उनका कोई गलती नहीं था, वो पूरे कोशिश किए थे नो कांटेक्ट को ठीक करने के लिए, आप ही उनको छोड़ के गए। सो द 4 ऑफ कप्स यहाँ पे साफ बता रहे हैं, हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए इंतजार कर रहे हो और ये इंसान आपका कोई मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ लाइक आपको ब्लॉक करके बैठे हैं। ओके, एंड आप सैड हो और आप इसीलिए जानने की कोशिश करते हो कि क्या क्या चल रहा है इनके दिल में। सो जहाँ पे आप इंतजार कर रहे हो इनके मैसेजेस का, 7 ऑफ शॉर्ट्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने दोस्तों के साथ है और वो काइंड ऑफ एक फॉल्स मास्क पहन के चल रहे हैं और वो नाटक कर रहे हैं कि वो बहुत ही ऑनेस्ट है। ओके, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये इंसान किसी फ्रेंड को फ्रेंड बोल रहे हैं बट उनके साथ कुछ सीक्रेट अफेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि नो कांटेक्ट में वो लाइक आपके साथ जब बात बंद है बट वो काइंड ऑफ फ्रेंड बोल के किसी के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट में है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि गिव एंड टेक वाले किसी रिश्तों में है वो, लाइक जहाँ पे उनको कुछ मिल रहा है और वो प्रोवाइड करे कुछ। सो हो सकता है लाइक वो नो कांटेक्ट में है और वो दिखाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सिंगल है बट एक्चुअली उनको कुछ मदद मिल रहा है। स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि वो सौदा कर रहे हैं किसी के साथ सीक्रेटली। द 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मींस कि ये इंसान अब बहुत ही एम्बिशियस है। ओके, और इस इंसान को काइंड ऑफ मुझे लगता है कि पैसा, लालच, समृद्धि इनको चाहिए। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि सीक्रेटली वो किसी ऐसे इंसान के साथ
अ, अपने रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप कर रहे हैं जिससे काइंड ऑफ वो सिक्योर हो सके। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके साथ नो कांटेक्ट किए हैं बिकॉज उनको एक बहुत ही अ, पैसे वाले इंसान मिला है, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई मीन कि किसी के साथ वो बात करना स्टार्ट किए हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। हालांकि बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रहा है, अभी भी फ्रेंड जोन में ही है, बट ये इंसान धीरे धीरे करके एफर्ट्स डाल रहे हैं। ओके, द मून विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि इस इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ है पैसा। इस इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ है कि मुझे मेरा फायदा चाहिए। सो दे आर सीक्रेटली डेटिंग with someone, or maybe they're secretly having an give and take situationship। द मून ऊपर ऊपर ये दिखा रहे हैं कि नहीं हमारे बीच कुछ भी नहीं है, बट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। द फोर ऑफ कप्स, आप यहाँ पे बैठे हो लिटरली इस ये सोच के कि शायद वो आपके पास आ रहे हैं और काइंड ऑफ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ और चीज। उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कौन सा फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले दोस्त उनको चाहिए। सो दे आर डीलिंग विद समथिंग। द मून, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है दे आर कीपिंग एवरीथिंग इनटू इनटू देम, वो कुछ भी किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। बिकॉज ऐसा ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि फैमिली एक रीजन है कि उनका फैमिली की कोई और रिश्ता तय कर रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि हाँ जब फैमिली ने कुछ चूज किया है तो वो उनके लिए बेहतर होगा। द सेवन ऑफ शोर्ड्स विद द मून, सिंपल बात है कि हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल हो, आपको पता भी है कि इनका एक फैमिली है। सो अब ये इंसान ज्यादा वक्त बिता रहे थर्ड पार्टी के साथ, ज्यादा वक्त बिता रहे फैमिली के साथ, इसीलिए काइंड ऑफ द मून वो आपको कंप्लीटली काइंड ऑफ कट ऑफ करे। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि इस इंसान को आप और किसी और के बीच चूज करना था और नो कांटेक्ट हुआ था थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है कि इनके वाइफ या फिर हस्बैंड की वजह से। एंड आई थिंक कि इस इंसान को किसी ने ये जो भी रिलेशनशिप या फिर सिचुएशनशिप या फिर जो भी रिश्ते में थे वो, चाहे वो जिसके साथ भी वो शादी किए थे या फिर जिसके साथ भी बातचीत वो किए थे, आई थिंक जो वो बोले थे आपको वो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि ये इंसान की जो एनर्जी है कि ये इंसान लालची है, इनको हर जगह से प्रॉफिट चाहिए, इनको हर जगह पे मुंह मारनी है, इनको हर एक को पॉजिटिव रखनी है। और इसके चलते हुए बेसिकली ये इंसान आपके पास आए थे दोस्ती का नाटक करके, या फिर ये बहुत अकेले हैं, लोनली है, खराब मैरिज इनका है ये बोल के। एंड जब आपने इनको सब कुछ दे दिए हो या फिर जब आपने इनको प्यार किए हो, तब ये इंसान कंप्लीटली अपने फैमिली को चूज करे। ऐसा हो सकता है इस नो कांटेक्ट में कि जब से इनके फैमिली के साथ बात चालू हुआ है, जब से थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, जब से थर्ड पार्टी पैसा लुटाना स्टार्ट किया है, या फिर जब से ये इंसान को काइंड ऑफ ऐसा लगा है कि नहीं इनके जिंदगी में कोई बेहतर ऑप्शंस है, तब से बेसिकली आपके साथ वो काइंड ऑफ बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। सो दे आर चूजिंग समवन एल्स ओवर यू इस नो कॉन्टैक्ट में। बट द मून एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, बाद में बताएंगे या फिर बाद में वो डिस्क्लोज करेंगे। अभी वो अपने अंदर सब कुछ रख रहे हैं बेसिकली। दैट्स द कार्ड आई एम गेटिंग। ओके, लेट्स सी माँ काली की एडवाइस आपके लिए क्या है। इस नो कांटेक्ट के लिए माँ एडवाइस दे दीजिए। Three of Wands. Okay. Okay, Seven of Pentacles. Mm-hmm.
जस्टिस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर क्या है? एम्परर, आई नो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर क्या है? सिक्स ऑफ शोर्ड, साफ साफ साफ। जस्टिस का क्लैरिफायर क्या है? एस ऑफ वांड्स, सिमिलर। ओके, टैरो बात करते हैं। देखो, सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे साफ बात कर रहे हैं माँ कि डिल्यूलू में मत रहो, बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, ये इंसान ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्परर, यहाँ पे साफ मैसेज है कि भाई आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आपका एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है। हो सकता है कैरियर में कुछ बहुत बढ़िया आ रहा है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। फिलहाल माँ आपको जो मैसेजेस दे रहे हैं कि हर हाल पे अपनी जगह को मत छोड़ो, बिकॉज एम्परर विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि मुझे लगता है कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट है, या फिर आप एक ब्राइट पर्सनालिटी है, या फिर आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अपना बॉस खुद बनिए, अपना पेरेंट्स खुद बनिए। सो अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हो और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को काइंड ऑफ आप अनदेखा कर रहे हो, तो यहाँ पे साफ मैसेज माँ कह रहे हैं कि, या फिर ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट में फंसे हो बट आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, या फिर कोई भी आपको कुछ सलाह नहीं आपको दे रहे थे, तो माँ आपको कह रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको दिखेगा अपने लाइफ के लिए कुछ ब्रेक थ्रू। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि माँ आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ज़रा आप अपने आप को देखो। आप कोई कैजुअल इंसान नहीं हो कि जब कोई भी आके आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फिलहाल आप अपने वर्थ को समझो। फिलहाल आपको समझना है कि इस बार आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इस बार सिर्फ आप अपने कैरियर, अपने एक्सपेंशंस के बारे में सोचेंगे। रिमेंबर हु यू रियली आर। सो माँ कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर में कोई बेहतर इंतजार कर रहे हैं। इस टाइम पे आप अपने मन को कंट्रोल करो। इस टाइम पे आप उतना आसानी से नेगेटिव थॉट्स को अलाउ मत करो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद द सिक्स ऑफ शोर्ड्स, अगर आप एक बार अपने लव जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि आप जहां पे पानी डाल रहे थे वहां पे कोई पौधा नहीं था। सो सेल्फ रिफ्लेक्शंस की ज़रूरत है, और जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शंस करेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि इंतज़ार करने से बेहतर होगा कि अगर आप लाइफ में कुछ और करने के बारे में सोचेंगे, या फिर इस नो कॉन्टैक्ट को यहीं पे छोड़ के अगर आप कुछ नए करने के बारे में सोचेंगे या फिर कुछ नया पॉजिटिव सोचेंगे तो बेहतर होगा। इन शॉर्ट माँ कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी शायद चाहते हैं कि इंतज़ार ना करो, रैदर इस कनेक्शंस को यहीं पे छोड़ के ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ो। जस्टिस, द फैक्ट इज यू आर लॉयल। यहां पे मुझे लग रहा है जस्टिस मीन्स कि आपका कर्मा सही है, इसीलिए माँ आपको आपके गुड कर्मा के रिवॉर्ड्स देंगे। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान आपको चीट करके या फिर ये इंसान आपको झूठ बोल के चला गया है, और माँ कह रहे हैं कि वो झूठ नहीं था, वो एक कार्मिक लेसन था। लेसन आपने लर्न किए हो, अब आप सुधर जाओ। अब आप अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचो, प्लान करो, या प्लान्स आर ऑन टारगेट। अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट या फिर इस इंसान से ऑलरेडी, इस इंसान के सारे हिडन इंटेंशन से वाकिफ हो, और अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ नया करने का, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो, या फिर इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हो, योर प्लान्स आर ऑन टारगेट। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि प्लीज खुद से झूठ मत बोलो। द जस्टिस, बी ऑनेस्ट। पास्ट को पास्ट की तरह देखो। लाइक कभी कभार क्या होता है, दूसरों को जब हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप में हैं, बहुत अच्छा लाइफ लीड करे, तब हम लोग उस पास्ट को मिस करते हैं और अक्सर पास्ट को बुला के गलती कर बैठते हैं। द जस्टिस विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको अपने ऑनेस्टी का रिवॉर्ड्स मिलेगा। ऐसे माँ फलहारिणी काली माँ कहते हैं कि ये इंसान के साथ रह के
आप बहुत लॉस किए हो, आपका बहुत नुकसान हुआ है, हो भी सकता है आपको बहुत झूठ बोलना पड़ा है, बट अब आपको सच बोलना है, सच को स्वीकार करना है और अपनी ज़िंदगी को एक नए मतलब अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद ढूंढ के आगे बढ़ना है। यू नीड टू मूव ऑन। यहाँ पे सिंपल मैसेज मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके जैसे ऑनेस्ट नहीं है, आपके जैसे लॉयल नहीं है। ओके, डेल्यूलू में मत रहो आप। इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस क्या फ्यूचर क्या हो सकता है? नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे, यू नो, बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट। यहाँ पे आप अपनी पीस को चूज करो, बिकॉज आपका विश यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कभी भी कुछ गलत इंटेंशंस नहीं था, और ये आपका कार्मिक पर्सन है। ये इंसान ने आपको बहुत गलत गलत चीज सोचने में मजबूर किया, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि गलत दिशा में आपको धकेल दिए हैं। और आपको शायद बुरा फील होता है कि काश मैं ये सब चीज नहीं किया होता, काश मैं इससे नहीं मिला होता। नाइन ऑफ कप्स बताते हैं कि आपकी प्योरिटी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, आज भी आप प्योर हो। भले आप इसके साथ फिजिकल हुए हो, भले आप इसके साथ मिलके झूठ बोले हो, बट आज भी आप प्योर हो। नाइन ऑफ कप्स मीन्स कि आपका विश फुलफिलमेंट होगा, बट नॉट इन दैट वे जिस तरीके से आप सोचे थे। जजमेंट, अपने आप को बदलो और अपने पीस को खुद चूज करो, अपने शांति को खुद चूज करो, अपने फ्रीडम को खुद चूज करो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पहले दिन से आपका अंदाजा था कि ये इंसान कुछ सही नहीं कर रहे हैं, या फिर ये इंसान कुछ चीज छुपा रहे हैं, और आपका इंट्यूशन सही था। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि हो सकता है कि आप क्लैरिटी ढूंढ रहे थे और आपको क्लैरिटी मिलेगा विद इन 3 days to 1 month आपको क्लैरिटी मिलने वाला है। लाइक कुछ ऐसा खबरें आपको मिलेगा कि हाँ ये इंसान किसी और के साथ मिला हुआ है, या फिर कि आप इसको देखेंगे। तो बेहतर यही है कि अब आप अपना खुशी चूज करो। लाइक मुझे मतलब माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि मुझे नहीं एक्सपेक्ट करना है कि वो मेरे लाइफ में आके एकदम बहुत अच्छा बन जाएगा, रैदर मैं मेरे लाइफ को मतलब इससे 10 गुना बेहतर बनाऊंगा। सो ये शपथ करें आप। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए एक बेहतर जिंदगी इंतजार कर रहे हैं। ओके, आप जो सपना देख रहे हो, या फिर आप माँ काली से जो जो चीज मांगे हो वो आपको मिलेगा। ओके, बट आपको बदलना है। जो चीज चले जा रहा है ना आपकी लाइफ से, उनको पकड़ के बैठना नहीं है, उनको अपने लाइफ में रखना नहीं है। द जजमेंट कहीं ना कहीं उस नो कांटेक्ट का रीजन था लेसन प्रोवाइड करना। आप लेसन लर्न किए, लाइक आपको सबक मिला, आप जान पाए बेसिकली अपने आप को और इस इंसान को। अब अब आप कहो कि आई एम डन, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मुझे और कुछ नहीं देखना है, मुझे बदलना है और मैं मेरा बंदोबस्त खुद कर लूंगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है माँ बार बार कह रहे हैं, एक बार अगर आप अपने आप के साथ सच बोल के देखो, एक बार आप ऑनेस्टली अपने आप को एक्सेप्ट करके देखो, आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि नाइन ऑफ कप्स बताते हैं कि आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू मिले, कब आप कोडिपेंडेंट ना हो के बल्कि अपनी इमोशनल फ्रीडम के साथ आगे बढ़े, कब आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाए, कब आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाए, या फिर कब आप अपने लाइफ में कुछ कर पाए। बिकॉज इस इंसान के लिए ही आप कर रहे थे। द 7 of Swords, आप कुछ बता नहीं पा रहे थे बट आप कर रहे थे। आई थिंक यहाँ पे मुझे एक चीज साफ आ रहा है कि आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में आप रहो। इस इंसान के आने से या फिर जाने से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट सोल। एंड इसीलिए द जस्टिस का कार्ड मिला है कि आपका कोई गलती नहीं था, आपने कुछ गलती नहीं किए हो। इसीलिए इस बार आप अपने आप को कोसो मत, रेदर अब आप अपने आप को चूज करो कि मैं अपने आप को चूज कर रहा हूं, मैं मेरे पीस को चूज करो, आप अपनी शांति को प्रोटेक्ट करो और बदलो। द जजमेंट मीन्स कि यह एक रेजरक्शन है, पुनरुत्थान है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से आप रॉक बॉटम पे हिट किए थे। ओके, ये इंसान ने आपको एक्सप्लॉइट किए थे, और अब आप अपनी खुशी चुनो, अब आप अपना लाइफ चुनो। अब आपको हर एक चीज इनके साथ प्लान करके नहीं करना है। अगर आप एक बार अपने आप को चूज करके जो आप हमेशा से चाहते हो वो करेंगे, तो यहां पे सक्सेस आपको मिलेगा।
कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ एक बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये इंसान आपसे बड़े है, हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंशियल है, हो सकता है दिखने में ये बहुत अच्छे हैं, बट आप भी किसी से कम नहीं हो। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्परर मीन्स स्टेबिलिटी आपके लिए इंतजार कर रहे, एक स्टेबल लाइफ आपके लिए इंतजार कर रहे, कुछ बहुत बढ़िया चीज आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। जरा आप देखो कि आप किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो। मुझे लगता है कि जस्टिस इसीलिए मैं प्रोवाइड किए है कि जब आप समझेंगे कि आपके लिए कुछ बेहतर चीज इंतजार करे, तभी आपको वो बेहतर चीज मिलेगा। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट आपको पकड़ के रखे है, उसको पकड़ के रखने के लिए मत दो। लाइक कट ऑफ द पास्ट और सिंपली अब आप कहो कि आई एम डन विद दिस, आई एम नॉट गोइंग टू वेट, आई एम गोना चूज माई पीस। ओके, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है? 9 ऑफ कप्स मीन्स के विद इन 9 आवर्स एक बहुत ही बेहतरीन कुछ चीज होने वाला है। विद इन 9 आवर्स कुछ बहुत ही बेहतरीन सा चीज होगा। अगर ये रीडिंग आपके पास आए है तो ये पर्सनल डेवलपमेंट का रीडिंग मुझे दिख रहा है। मुझे ये नहीं शुगर कोट करके बोलना है कि नहीं नहीं रुक जाइए वो आएंगे। रेदर मैं यही कहूंगा कि आप कुछ बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो, बेहतर रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो। तो इस रिलेशनशिप के अंदर रह के आपको सड़ना नहीं है, रेदर एक बेहतर चीज को आपको चूज करना है। तो कंप्लीटली चूज योर ओन पीस। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा आई क्लेम माई ओन हैप्पीनेस, मैं मेरे खुशी को चूज कर रही हूं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई क्लेम हैप्पीनेस, आई क्लेम माई हैप्पीनेस, ऐसे भी लिख सकते हो। एनीवे, इस रीडिंग को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और समझिए कि माँ इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ आप अपने लाइफ के साथ इस इंसान को जोड़ के सपने मत देखिए, डेल्यूनी में मत रहिए, क्योंकि आप बदल गए हो। ये नो कांटेक्ट हुआ था आपके थर्ड आई को ओपन करने के लिए, और आप इंट्यूटिव हो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं कि आपको कहाँ पे जाना है। सो ये सब सस्पिशियस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आओ और जो हमेशा से आप करना चाहते हो उस पर आप मन लगा के करो। सक्सेस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। इस रीडिंग को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये रीडिंग काइंड ऑफ मीनिंगफुल लगेगा एंड मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। जरूर चेक कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो को।